हेलो बच्चों आपका चैप्टर चला हुआ है सदिश विश्लेषण। और सदिश विश्लेषण में जो आपको लास्ट टाइम पढ़ाया गया था वो था सदिशों का घटाना, आर्टिकल नंबर 6.9। इसमें प्रथम विधि आपको पढ़ा दी गई थी और जो आज आपको पढ़ाना है वो पॉइंट है द्वितीय विधि, सेकंड मेथड। देखो, जब सदिशों को घटाने की बात करते हैं तो सदिशों को घटाया भी दो प्रकार से जाता है। जो कि प्रथम विधि थी वो मैंने आपको बता दी थी। अब एक बार जो दूसरी विधि घटाने की होती है वो किस प्रकार से अप्लाई होती है एक बार वो भी देख लीजिए। दो सदिशों को घटाने की एक अन्य विधि में सबसे पहले दिए गए सदिशों वेक्टर ए व वेक्टर बी को एक ही बिंदु से दी गई दिशाओं में खींचते हैं। एक ही बिंदु से जो दी गई दिशाएं हैं उसमें खींचते हैं। अब जिस सदिश, मतलब यहाँ वेक्टर बी को घटाना होता है, उसके बाणाग्र से दूसरे सदिश यहाँ वेक्टर ए के बाणाग्र तक सदिश वेक्टर आर खींचते हैं। चित्र 6.22। इसका डायग्राम यहाँ पे दिया गया है। सदिशों का घटाना इस प्रकार से ये आपको यहाँ पे आकृति खींचनी है और यहाँ पे इसको लिखना है और उसके बाद जो यहाँ सब्ट्रैक्शन की प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। यह सदिश वेक्टर आर ही सदिशों वेक्टर ए व वेक्टर बी का अंतर है। जो वेक्टर आर है वो अंतर है, बस तीर के निशान का जो बाणाग्र है उस पे ध्यान देना है, उसी का यहाँ पे मतलब इम्पोर्टेंस है। वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। इसी प्रकार यदि सदिश वेक्टर ए को सदिश वेक्टर बी में से घटाना है तो सदिश वेक्टर ए के बाणाग्र से सदिश वेक्टर बी के बाणाग्र तक एक सदिश वेक्टर आर डैश खींचते हैं। चित्र 6.22 सी। इसका चित्र ये दे रखा है। ये तो वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है और वेक्टर आर डैश बराबर वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए है। ठीक है, तो यह सदिश वेक्टर आर डैश ही सदिशों वेक्टर बी तथा वेक्टर ए का अंतर वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए होगा। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। यदि सदिश वेक्टर ए तथा सदिश वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है तो सदिश वेक्टर ए तथा सदिश माइनस वेक्टर बी के बीच का कोण 180 अंश माइनस थीटा होगा। अतः सदिश वेक्टर आर डैश बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के लिए वेक्टर आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180 डिग्री माइनस थीटा, अथवा आर डैश बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। यदि परिणामी सदिश आर डैश सदिश वेक्टर ए से बीटा कोण बनाए तब tan बीटा बराबर बी साइन 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कोस थीटा। तो सदिशों का घटाना क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, अर्थात वेक्टर ए माइनस बी बराबर नहीं होता वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए के। और सदिशों का घटाना साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है, अर्थात वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी बराबर नहीं है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी के। नेक्स्ट पॉइंट समझिए बच्चों, सदिशों का वियोजन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देखो, सदिशों का वियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी एक सदिश को दो अथवा दो से अधिक भिन्न भिन्न दिशाओं में संलग्न सदिशों में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि उन सभी सदिशों का संयुक्त प्रभाव दिए गए सदिश के तुल्य हो। अर्थात तोड़ना ही है इस बार भी, लेकिन कुछ रेगुलेशंस बना दी। देखो, सदिशों का वियोजन सदिशों के योग की विपरीत क्रिया है, योग की उल्टी है, जिसमें किसी सदिशों को दो या दो से अधिक सदिशों के योग के रूप में व्यक्त करते हैं तथा ये सदिश दिए गए सदिश के घटक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। माना दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं के द्वारा निरूपित किए गए हैं। एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, जबकि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो है डायगोनल सदिश वेक्टर आर को निरूपित करता है। ये वाला समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार सदिश वेक्टर आर सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के योग के बराबर है, अर्थात वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अतः सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी सदिश वेक्टर आर के घटक हैं यदि वे दिशाएं
जिनमें किसी सदिश को वियोजित करना है निर्धारित न हो तो किसी सदिश को घटकों के असंख्य जोड़ों में वियोजित किया जा सकता है, परंतु दिशाएं पूर्व निर्धारित होने पर दिए गए सदिश का वियोजन अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। हम नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, किसी सदिश का दी गई दिशाओं में दो घटकों में वियोजन। हमने मान लिया चित्र 6.24 में प्रदर्शित ये डायग्राम है, सदिश वेक्टर आर के सदिश वेक्टर ए व सदिश वेक्टर बी की दिशाओं में घटक ज्ञात करने हैं हमें। इसके लिए सर्वप्रथम सदिश वेक्टर आर की दिशा में उसके परिमाण के बराबर समान लंबाई का सदिश वेक्टर ओ क्यू खींचते हैं। अब सदिश के पुच्छ ओ से सदिश वेक्टर ए के समांतर एक रेखा तथा शीर्ष क्यू से सदिश बी के समांतर एक रेखा खींचते हैं जो परस्पर बिंदु P पर मिलती है। एक बिंदु P पॉइंट दे रखा है, वो यहाँ पर मिलती है। तो सदिश योग के त्रिभुज नियम से वेक्टर ओ क्यू बराबर वेक्टर ओ पी प्लस वेक्टर पी क्यू। इस प्रकार वेक्टर ओ पी तथा वेक्टर पी क्यू सदिश वेक्टर आर के क्रम से सदिश वेक्टर ए तथा सदिश वेक्टर बी की दिशा में घटक हैं। अब यदि वेक्टर ओ पी बराबर हम ले लें स्मॉल m इंटू वेक्टर ए तथा वेक्टर पी क्यू बराबर वेक्टर ओ एस बराबर n इंटू वेक्टर बी, जहाँ m तथा n वास्तविक संख्याएं हैं, तब वेक्टर r बराबर m इंटू वेक्टर a प्लस n इंटू वेक्टर b। तो सदिश वेक्टर r के सदिश वेक्टर a व सदिश वेक्टर b की दिशा में केवल ये ही दो घटक संभव हैं, अर्थात m व n के मान का केवल एक ही युग्म इस संबंध को संतुष्ट करेगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, किसी सदिश का एक तलीय आयताकार घटकों में वियोजन। एक तलीय रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन ए प्लेन। यदि किसी सदिश को एक ही तल में स्थित दो परस्पर लंबवत सदिशों में व्यक्त किया जाए, तब ये सदिश दिए गए सदिश के आयताकार घटक कहलाते हैं। माना एक सदिश वेक्टर ए एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाता है, ये रहा एक्स अक्ष ये रही, इसे थीटा कोण बनाता है, जिसे चित्र 6.25 में सदिश वेक्टर ओ क्यू द्वारा प्रदर्शित किया गया है। सदिश के शीर्ष क्यू से एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष पर अभिलंब क्रम से क्यू पी तथा क्यू आर डालते हैं। एक डाल दिया क्यू पी और एक डाल दिया क्यू आर। सदिश वेक्टर ए के एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष की दिशाओं में घटक क्रम से वेक्टर ओ पी बराबर वेक्टर ए एक्स तथा वेक्टर ओ आर बराबर वेक्टर ए वाई हैं। अतः वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई। अब देखिए, यदि एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष की दिशाओं के अनुदिश एकांक सदिश क्रम से आई कैप तथा जे कैप हो, तो वेक्टर ए एक्स कैप बराबर वेक्टर ए एक्स बराबर ए एक्स इंटू आई कैप तथा वेक्टर ए वाई बराबर ए वाई इंटू जे कैप। एक फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से, सदिश वेक्टर ए बराबर ए एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई इंटू जे कैप। अब देखिए बच्चों, समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू से एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ओ पी क्यू, ये वाला। कोस थीटा बराबर ओ पी अपॉन ओ क्यू यानी कि ए एक्स अपॉन ए, तो ए एक्स बराबर ए कोस थीटा हो गया। साइन थीटा बराबर पी क्यू अपॉन ओ क्यू बराबर ए वाई बटे ए, यानी कि ए वाई बराबर ए साइन थीटा हो गया, क्योंकि हम जानते हैं पी क्यू बराबर ओ आर बराबर ए वाई है। अब देखिए, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो जब इसको आप कॉमन लोगे स्क्वायर तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अंडर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। जहाँ ए के सदिश वेक्टर ए का परिमाण कहते हैं और इसे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए भी कह सकते हैं। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर, तो ए वाई बटे ए एक्स बराबर ए साइन थीटा बटे ए कोस थीटा, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा यानी कि टेन थीटा आ जाएगा, अथवा थीटा बराबर यहाँ से आ जाएगा टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स, इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट पॉइंट है किसी सदिश का त्रिविम में आयताकार घटकों में वियोजन। ये पॉइंट आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।